सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सैयद कमर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे और इनका 30 साल तजुर्बा है पाकिस्तान में, अमेरिका में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से, न सिर्फ उसकी तदरीस का बल्कि एक्टिवली इन्होंने खुद ये पढ़ा भी, पढ़ाते भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से बहुत ही नुमायां लोगों में से हैं जो खासतौर पे 2020 ने तो पता नहीं हमारे टूरिज्म को कहां से कहां हमने जाना था और कहां पे खड़ा है या पीछे चला गया, इस हवाले से भी बात करेंगे। और 2021 में हुकूमती सतह पे क्या प्लानिंग हो रही है, हमने इस पाकिस्तान को किस तरह से एक आइडियल टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाना है, इस हवाले से हम बात करेंगे। शाह साहब से रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे सैयद कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका 30 साल का वसी तजुर्बा है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी। अमेरिका से पढ़ने के बाद इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इनको पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है और इस वक्त मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म। और 2020 में तो कंवर साहब टूरिज्म का पता नहीं क्या हाल रहा, वो तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन 2021 में इस वक्त हुकूमती सतह पे और कॉर्पोरेट सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी क्या प्लान कर रहा है कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद के पाकिस्तान पे टूरिज्म के हवाले से, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। प्लेजर। सबसे पहले तो बताइए कि 2019 जब एंड हो रहा था तो हुकूमती सतह पे जनरली हम बहुत सुन रहे थे कि 2020 टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, ये तो वो जो प्लान्स थे वो किस हद तक घुटने के बल गिरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जी टूरिज़म का। टूरिज़म आपको पता है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात ये कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और ये वो इंडस्ट्री है जो जिसमें आप बगैर कुछ भेजे फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप देखें कि किसका एक, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सोच उनके पावर में आने से पहले ये थी कि टूरिज़म को जाके जब मैं टेक ओवर करूँगा तो टूरिज़म को डेवलप करूँगा। तो वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल कर लिया था कि टूरिज़म एक ऐसा एरिया है कि जो कि जहाँ से कि अर्न किया जा सकता है। अब आप छोटी सी दुबई को देख लें, क्या था, ऑयल बेस्ड कंट्री थी, अब मल्टी बिलियन हो गया। लुक एट दिस के टूरिज्म की वजह से। और क्या था वहाँ पे, छोटी सी वो वहाँ पे पॉपुलेशन, इट्स नॉट बिग। इसका मतलब है कमर साहब हमें एक आम जो तासुर है कि तेल, ऑयल बड़ा महंगा, इसका मतलब टूरिज्म उससे भी ज्यादा कीमती चीज है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रेवेन्यू बहुत अर्निंग, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आपको एक गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न करके देता है। फिर आपकी इमेज बिल्डिंग होती है, आप ये भी देखें ना। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये टेक ओवर किया तो उसके बाद इस पर काम शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद अपने साथ जुल्फी बुखारी साहब को मिलाया, जिनको अब बाकायदा उन्होंने एक बोर्ड तश्कील दिया जिसको कहते हैं NTCB, नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड। अच्छा, खाली यही नहीं, इसी पे इक्तफा नहीं किया उन्होंने, इसके नीचे एक कमेटी बना दी, टूरिज़म कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद हेड कर रहे हैं। मतलब अब ये वो चाय और बिस्कुट वाला काम नहीं रहा, ये वो हर 15 दिन में इसको वो मॉनिटर करते हैं और पूछते हैं क्या क्या हुआ। अब नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो बना, उसमें आप देखें कि 18th अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है सूबों को सारे इख्तियारात चले गए, तो उस बोर्ड में उन्होंने सारे जितने मिनिस्टर्स हैं प्रोविंस के, सेक्रेटरीज़ हैं, उसमें एविएशंस हैं, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, होटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, फाइनेंस है, सबके नुमाइंदों को यकजा कर दिया। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसलिए कि इंटरनेशनल एग्जैक्टली टूर्स को, ताकि वो सपोर्ट कर सके। अब उन सबको यकजा करने के बाद उन्होंने इस बोर्ड को तश्कील दिया। ये कोई मतलब दफ्तर में बैठे 2-4 क्लर्क नहीं, ये इट इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। ओके। उसके बाद ये बोर्ड तश्कील हुआ। बोर्ड तश्कील होने के बाद अब इस पर काम शुरू हुआ है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को आपने ये भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी कोई अपने, जब उनके डे ऑफ्स होते हैं या कोई छोटी सी छुट्टी मिलती है तो उनको मुल्क से बाहर नहीं जाते, वो नॉर्दर्न एरिया में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड है कि मैंने कौन कौन से लोकेशंस जो हैं वो डेवलप करनी है पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे फॉरेनर्स आए और आके। कौन सी लोकेशंस डेवलप हो रही अभी बहुत सारी लोकेशंस हैं, मैं आपको उनका नाम बताना चाहूँगा। देखिए इतनी सारी मैं आपको बताता हूँ।
देखिए हमारे मुख्तलिफ एरियाज हमारा जो बाकायदा जो प्लान बना है अब उसमें KPK को डेवलप कर रहे हैं पूरा, ओके उसका मास्टर प्लान के साथ वो बाकायदा बनेगा। उसके बाद आपका चित्राल है, पूरा हेरिटेज बेस बन रहा है वहाँ पे। अच्छा गुलेन एरिया है, उसके बाद स्वाद का मीना जब्बा है, वो सब अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ था, अनटैप था। फिर ठंडियानी को पूरा डेवलप किया जा रहा है। मतलब ये आइंदा आने वाली टूरिज़्म की फ्यूचर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपका कागान वैली, नारान है। अच्छा मरी क्योंकि इतना मशरूम ग्रोथ हो चुकी थी वहाँ पे, तो अब उसको उन्होंने सोचा कि इसको किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जाए, तो उसके नीचे के एरिया कोटली सतियाँ, जी जी, पूरा मास्टर प्लान बन रहा है उसका और बाकायदा उस पर काम शुरू है और काम हो रहा है। यानी कोटली सतिया को मरी की तरह एक और डेस्टिनेशन के तौर पे सेल किया जाए बनेगी और वो उसको मतलब हमने उसकी जो वर्जैनिटी है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको बाकायदा ये भी प्लान हो रहा है कि किस तरह से उसके रोड नेटवर्किंग होगी, किस तरह से उसको बनाया जाएगा। फिर उसके बाद इंडस रिवर का एरिया आपका सारा पंजाब का, वो रिवर क्रूजिंग वहाँ शुरू करने वाले हैं, उस पर काम शुरू हो गया। ओके अच्छा ये उसमें प्लान रिवर, उसमें पहले रिवर में पानी भी जरूरी है जी पानी है वहाँ पे। उसके ऊपर फिर क्रूजिंग ऐसे ही। फिर आपकी बकरान की कोस्टल बेल्ट है, आप देखते हैं 750 किलोमीटर की बेल्ट है, पूरी की पूरी बीचेस पे मुहित है। कमर साहब What a ये जो- beautiful area। ये बेल्ट मैं आपको बताऊं, आप भी मतलब मुझे भी दुनिया फिरने का मौका मिला। ये जो बेल्ट है मैंने पूरी दुनिया में क्या यूरोप और क्या थाईलैंड और क्या फिलीपींस नहीं देखी। इससे ज्यादा खूबसूरत कोस्टल बेल्ट जिंदगी में नहीं देखी। ये नहीं कि मैं एक पाकिस्तानी हूं और वो मेरा बायस है, दिस इज ट्रू फ्रॉम द हार्ट। इट इज़ वेरी ट्रू तौसीक, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप देखें कि हमारी पास इस मुल्क में टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए और अर्न करने के लिए रेवेन्यू इतना कुछ है यहाँ पे, इतना कुछ है, लेकिन वो अनटैप्ड है। उस पर किसी ने बरसहा बरस किसी ने उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। अब इस हुकूमत ने दी और मुझे उम्मीद है पूरी, क्योंकि मैं बोर्ड की मीटिंग्स में जाता हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से काम हो रहा है। कोस्टल बेल्ट पे सॉरी कमर साहब मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी वहाँ पे फिर अब क्योंकि वो तो बिल्कुल एक वर्जिन जी जी एरिया है, जी। तो वहाँ पे तो फिर होटल्स का कंस्ट्रक्ट मैं आ रहा हूँ उस पर आता हूँ, मैं ओके, अभी आता हूँ उस पर। ओके, अच्छा उसके मैंने कहा पहले 2-4 जी चीज़ें जी आपको बिल्कुल बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद थरपारकर डेजर्ट है, फिर वाह। सिंध एरिया जो पूरा एक सूफी ट्रेल है यार, उसको अभी तक हम लोगों ने टैप ही नहीं किया। वो पूरी की पूरी, अब आप देखिए सूफीज़म को देखने के लिए खाली मुसलमान नहीं है, आपके जो यूरोपियंस ओल्ड एज सीनियर सिटीजन है ना, दे आर सो Absolutely, इंटरेस्टेड टू गो एंड सी दी सूफीज़म ट्रेल। वो एक पूरी ट्रेल डेवलप हो रही है। मास्टर अच्छा जो भी चीज़ें डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, वो बाकायदा मास्टर प्लान के साथ और प्रोविंसेस की मर्ज़ी के साथ, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारे इख्तियारात चले गए थे। फिर GB में गए थे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब, नेशनल पार्क वहाँ पे वो करके आए हैं, उसकी अनाउंसमेंट करके आएंगे नेशनल पार्क। टूरिज़म जोन्स बनने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। अच्छा उसके बाद कश्मीर का पूरा एरिया है जो मुजफ्फराबाद से आप मीरपुर ख़ास तक एक पूरा एक ट्रेल डेवलप हो रही है मास्टर प्लान के साथ कि किस मीरपुर तरह। एजे के तक। जहाँ जी बिल्कुल एजे के। ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये इनकी प्लान में आ गई हुई है कि ये एरिया थे। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, हाँ, इसमें इको टूरिज्म है, ओके इसमें देखिए आप कल्चर टूरिज्म है, जैसे टूरिज्म आप है, सूफी बता बिल्कुल रहे सूफी, उसके बाद हेरिटेज है आपकी, उसके बाद आपकी एडवेंचरस। देखिए आप एडवेंचरस टूरिज्म के यहाँ पे मौके कितने कि आपको दूर दूर से लोग आते हैं, माउंटेनियर्स जो भी हैं, आप 10 में से 7 तो यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब इन चीज़ों को क्या करना था कि आपके पास एक मटेरियल मौजूद है, अब उनको आपने उसको किस तरह से पॉलिश करना है, किस तरह से लोगों को लेकर आना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उस पर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। बिल्कुल ठीक है। हमने कमर साहब एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, Please। ब्रेक से वापस आके इस हवाले से बात करेंगे। और ये जो आप एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, लेकिन हमारे नौजवानों को भी इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उनकी एनर्जीज हैं। अब ये जो हम वन व्हीलिंग का मसला कहते हैं, जनाब वो मजाक में बात होती है जी पिंडी बॉयज वन व्हीलिंग करते हैं, वन व्हीलिंग पूरे पाकिस्तान में की जाती है। आपने भी की होगी। मैंने वन व्हीलिंग, टू व्हीलिंग की है, वन व्हीलिंग। तो वन व्हीलिंग ये एनर्जी है उस बच्चे एनर्जी, और लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे तो बकायदा अब इस ट्रेल्स तरह में। की एग्जैक्टली एडवेंचर टूरिज्म होगा तो वहाँ जाएंगे, वहाँ अपनी एनर्जी निकालेंगे, वहाँ अपना पैशन निकालेंगे। कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रा थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी वाली साइड देखेंगे, जो इनका खासा भी है, ये पढ़ाते भी रहे हैं। और मैं ज़रा जानना चाहूँगा, आपस की बात है कि टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में फ़र्क क्या होता है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सैयद कमर अब्बास साहब मौजूद हैं हमारे साथ और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की हैसियत से उसके फ्यूचर पे क्या क्या काम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे डॉलर वाला जो टूरिस्ट है ना जी, जो पाउंड यूरो वाला खर्चने वाला है ना, वो वाला टूरिस्ट हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें। शाह जी, वो कोई ऐसा भी जिक्र हमने सुना था कि अब जो वीज़ाज हैं एज ए टूरिस्ट उसके लिए बहुत आसानी कर दी जाएगी, हुई है या वो सिर्फ ऐलान ही था? बिल्कुल हुई है। आप देखें कि अभी जो आपने बात किया कि डॉलर वाले, तो अगर हम सिर्फ जो सिख यात्रीज़ हैं, हिंदूज़ हैं और बुद्धिज़्म हैं, जो अशोका का पूरा यहाँ पे ट्रेल है, अगर हम सिर्फ उन्हीं को लाना शुरू कर दें तो 4-5 बिलियन आप जो रेवेन्यू है ना उससे वो आप फेच कर सकते हैं। रिलीजियस टूरिज्म, यस, रिलीजियस टूरिज्म। बिकॉज देखिए, आप करतारपुर बना दिया प्राइम मिनिस्टर ने, अभी कितनी बड़ी चीज़ है, वो छोटी चीज़ नहीं। इसी तरह से लोग ननकाने साहब जाते हैं, ये पूरी अशोका का पूरा एक बुद्धिज़्म का पूरा हिंदू मत के यहाँ पे कितने मंदिर मौजूद हैं। तो इस सिर्फ देखिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि यार ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम इस पर पैसा कैसे कमा सकते हैं। और बुद्धिज्म का टूरिज्म जब आप खोलेंगे तो जापान, कोरिया, थाईलैंड, बिल्कुल चाइना, यहाँ से बेतहाशा जो मौजूद है बुद्धिज्म। अब आते हैं उस तरफ, जब आपने ये ई वीज़ा का देखें, एक्चुअल फैसिलिटेट करने के लिए फॉरेन टूरिज्म को इस गवर्नमेंट ने जो सबसे 2-3 बड़े कदम उठाए, उसमें सबसे बड़ा था वीज़ा का, जो वीज़ा प्रॉब्लम होती थी। अब गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट करने के लिए ई वीज़ा को इंट्रोड्यूस किया है। अब ई वीज़ा में क्या है, अब आप देखिए, ई वीज़ा में 175 कंट्रीज़ को ऑनलाइन जो है ना वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट। अब देखिए, ये ई का दौर है, आप कहाँ लाइनों में खड़े होंगे, किधर फॉर्म फिल करेंगे, क्या है, आप यू ऑनलाइन यू कैन अप्लाई। ओके, एक तो ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट, दूसरा गवर्नमेंट ने जो एनओसीज थे बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी किस्म के, जी को फॉरेनर्स आ रहे हैं तो वो उनको यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, उसको उन्होंने इस हर्डल को भी जो वो रिमूव कर दिया हुआ है। अच्छा कमर साहब, ये बताएं कि अब कोरोना वायरस कोविड-19 इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगा, वैक्सीन और ये सारे प्रोसेसेस, और उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि ये पूरा साल जो गुजरा है, जो टूरिस्ट है ना वो ऐसे हेल्ड बैक बैठे हुए, जो ही दुनिया ने होना है ना ओपन, तो जो मुल्क ले गया लीड अपनी फैसिलिटेशन में, उसकी तो हो जाएगी चांदी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमें एज ए कंट्री, हुकूमत नहीं, एज ए नेशन, हमें उस अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और उस अपॉर्चुनिटी को दरवाज़ा खुलने का हम इंतज़ार नहीं कर रहे, हम उस पर हमने प्लान भी कर लिया। अभी आप देखें कि हम होस्ट कर रहे हैं 2021 की जो समिट आ रही है उसको, टूरिज़म की, मतलब पाकिस्तान के लिए जी कितनी बड़ी ये मतलब एक तारीफ़ की बात है, कितनी बड़ी रिकग्निशन मिली है पाकिस्तान। ये कहाँ, इस्लामाबाद में, कराची का? इस्लामाबाद में होगी, और ये हमारे जो चेयरमैन है इसके NTCB के और SAPM है, जुल्फ़ी बुखारी साहब इसको हेड करेंगे। उसके बाद आप ये देखें कि जो आपके हमारे जो टॉप के इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया है कि इट्स अ डेस्टिनेशन पाकिस्तान। ये भी कितनी बड़ी बात है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जो कि कह रहे हैं पाकिस्तान जाओ, इसलिए जाओ क्योंकि उनके व्लॉगर्स यहाँ पे आए, उन्होंने आके बाकायदा पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है, उसमें उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, सोशल मीडिया पे चढ़ाया है। उससे पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है, जो एक इमेज बिल्डिंग हुई है, वो एक ट्रिमेंडस है। तो ये चीज़ें जो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कर रही है ना, इसके आप बड़े दूरस इसके नताइज होंगे, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि रेवेन्यू अर्निंग भी होगी, इमेज बिल्डिंग भी होगी, और पाकिस्तान एक दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे पहचाना भी जाएगा। हमारे यंगस्टर्स भी मैंने देखा है बड़ी जनाब इंस्टा स्टोरीज बड़े लगा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट लाखों करोड़ों का एक बहुत बड़ा इश्तिहार बनाए, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जो इंडिविजुअल्स जो काम कर रहे हैं ना, प्लेइंग अ ग्रेट पार्ट, ये जो दुनिया में वहां पे कोई बैठा हुआ कोरिया में बैठ के देखता है, वो गूगल करता है, देखता है, तो इस तरह की चीजों का मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। जो ब्रेक से पहले हम बात करें तो उस पर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है? देखिए, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म जो है ना, इनका चोली दामन के साथ है, ये सब एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़म के एम्बेड में ही आती है। अगर आप देखें, आप जैसे हॉस्पिटैलिटी है, होटल इंडस्ट्री है,
ठीक है। ठीक है, आपने कहीं जाना है टूरिस्ट ने तो ज़ाहिर है ठहरना है। टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, फिर आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर आपके फूड एंड बेवरेजेस हैं, दे आर ऑल एलाइड। ये सब आपस में इनका गठजोड़ है। इसी को बेहतर बनाने के लिए इनकी इस गठजोड़ को गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मिला के इसको, ताकि एक ऐसे पैमाने पे लेके जाए जहाँ पे ये इन दोनों का एक बेहतरीन रोल हो और ये उसको अब देखें ना, आप हॉस्पिटैलिटी से ही टूरिज़्म डेवलप होती है ना। अब चित्राल में देखें, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने अभी एक इफ्तिताह किया वहाँ पे एक 5 स्टार होटल का। तो चित्राल में कभी था कोई 5 स्टार होटल? अब बीजान होटल बन रहा है और भी उनके प्लान में है कि इन्हीं सालों में वो और मज़ीद जो है ना प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर मिल के पब्लिक सेक्टर के साथ इसको डेवलप करेगा, इसी से ही टूरिज़्म डेवलप होगी। तो टूरिज़्म इज़ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी ना हो तो टूरिज़्म नहीं है, टूरिज़्म ना हो तो हॉस्पिटैलिटी नहीं। हॉस्पिटेबल तो हम वैसे ही, हमारी नेशन जो है वो तो इट्स फितरत में है, फितरत भी हमारी तो हमारी जो सरिश्त में है ये। बिल्कुल। हमारे जो शाह जी, जो यंगस्टर्स हैं, यंग लड़के लड़कियां आजकल बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कोई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ में। क्या पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ एकेडेमिया में हैं? वंडरफुल, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अब ये ट्रेंड डेवलप हुआ है और इस पे माशाल्लाह से बड़े अच्छे 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिन्होंने इस पे थोड़ा सा काम शुरू किया और बाकायदा इस पे एक कोर्सेज हैं, कोर्सेज नहीं, बाकायदा इस पे एक ग्रेजुएशन लेवल पे डिग्री शुरू हो गई है। और मैं भी, क्योंकि मैं भी फारिग टाइम में पढ़ाता भी हूँ मैं, तो स्टूडेंट्स इस तरफ इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि ये एरिया डेवलप हो रहा है, होटल्स इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। अब नए होटल्स, आपको 6-7 नए होटल्स पाकिस्तान में आ रहे हैं जिनमें 5 स्टार भी है, 4 स्टार भी है। पाकिस्तान लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है। तो ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो लोग, बच्चे जो है ना, नई जनरेशन हमारी इस तरफ मतलब ज़रूरत होगी, ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है, देखें पढ़े लिखे बच्चे आएंगे इसमें, जिनको नॉलेज है, जिनके पास डिग्री है, तो वो आपको बेहतर और क्वालिटी सर्विसेज दे सकेंगे। और फॉरेनर्स क्या मांगता है? क्वालिटी मांगता है ना। एग्जैक्टली। प्राइस वर्सेस वैल्यू जो है ना, मनी जो है, प्राइस वर्सेस वैल्यू, वो यही है ना कि आपने किसी को बुलाया तो आप उसको क्वालिटी सर्विस देंगे तो वो आपका रिपीट कस्टमर बन जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ नाउ स्टार्टेड। डिग्री प्रोग्राम स्टार्टेड 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में भी, और एक प्राइवेट अदारा भी है जिसके तकरीबन 14 ब्रांचेज़ हैं। उन्होंने भी माशाल्लाह से इस पर एक डिग्री प्रोग्राम शुरू कर दिया जिसमें culinary है, जिसमें फूड एंड बेवरेज है, जिसमें रूम्स डिविजन्स हैं। ये सारे सेगमेंट्स हैं जो कि पढ़ाए जाएंगे। पूरी साइंस होती है कि रूम डिवीजन भी एक इट्स अ 4-year डिग्री। होटल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्विस इंडस्ट्री। तो इसमें तो आपको उठने बैठने के तरीके भी बताते हैं, इसमें तो आपको गुफ्तगू के तरीके बताते हैं, आपके स्माइलिंग फेस। ये तो ख़ास मटीरियल, देखिए होटल इंडस्ट्री इज़ लाइक अ शोबिज़। यू आर मीटिंग टू दोज पीपल जिनको आप सिर्फ अखबारों में देते हैं। मैंने क्योंकि काम किया होटल में, तो मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूँ, मतलब जो मैं सिर्फ उनको अखबारों में देखता था। मतलब मोहम्मद अली किले से सोच सकता है कोई मिले? आई मेट हिम पर्सनली। क्योंकि आप उस होटल में, क्योंकि मैं जॉब करता था वहाँ पे। उसका नाम नहीं लिया जा सकता होटल का, नहीं तो मैं ले लेता। तो वो वहाँ पे आए थे सैफ गेम्स में, सो आई रिसीव्ड हिम। तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब हमें उन लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है जिनको हम सिर्फ अपने तस्वुरात में देखते हैं, या अखबार में देखते हैं, या टीवी में देखते हैं। बड़ी ग्लैमर, इसके ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा है। इट इज़ लाइक अ शोबिज़। देखें ना, आपको वहाँ पे कपड़े अच्छे पहनने हैं, गुफ्तगू अच्छी करनी है, फेस आपका अच्छा होना चाहिए, और आपकी हर एनवायरनमेंट वहाँ पे मौजूद है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, एक हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है। जहाँ आप जा रहे हैं आपको एक कर्टेसी मिल रही है, आपको ग्रीटिंग्स मिल रही है। सो ये चीज़ें, ये जो नई जनरेशन है, इनको ये चीज़ें भाती हैं। ये चाहते हैं कि हम आए, इसमें हम सीखें। तो अब जनरेशन इस तरफ जो है ना मरूब हो रही है, और वो डिग्री प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं। अभी गुफ्तगू के आगाज़ में हम बात कर रहे थे हमारी जो कोस्टल बेल्ट है, उस पर आपने कहा था आगे चल के बात करेंगे। अब जो हमारी कोस्टल बेल्ट है, ये मैं ज़ाती तौर पे जब दुनिया में एज ए टूरिस्ट, एज ए बैकपैकर फिरता था ज़्यादा, और अब भी फिरता हूँ, मुझे एक चीज़ होती है, मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूँ। अब मैं आपको ओपिनियन दें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने जब डेवलप करना है, उसकी जो वर्जिनिटी है उसको कैसे बरकरार रखते हुए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सड़कें भी बने, इंटरनेट भी आए, होटल्स भी बने, लेकिन उसका जो हुस्न है, उसकी जो
वो बरकरार है। ये बड़ा हाँ, मुश्किल। तो देखें इसी पे काम बहुत हो सी रहा है। जगह होती है, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ वर्जिनिटी तो है लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बिल्कुल। देखिए ये मशरूम ग्रोथ को रोकने के लिए ना, ये मैं आपसे कह रहा था कि एक तो सी पैक के बनने से ना, आप ये देखेंगे आपके जो पहले लोगों को 8-8 10-10 20-20 घंटे लगते थे गिलगित जाना है, देखिए क्या सी पैक के बनने से इस मुल्क में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, रोड नेटवर्क है वो बहुत बेहतर हो गया है। ठीक है। अब जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जैसे आपने फरमाया ये जो हमारी कोस्टल बेल्ट है 750 किलोमीटर की, इसके ऊपर ऐसे ही काम नहीं हो रहा, इस पे बाकायदा प्रोविंसेस को मिला के, बलूचिस्तान को मिला के इसके ऊपर मास्टर प्लान बन रहा है। अच्छा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, लोगों को लाना कैसे है, लोगों को लेके कैसे जाना है, उनकी मूवमेंट्स कैसे होगी, ये बाकायदा अब जो भी चीज़ होगी वो प्लान के साथ होगी। मैंने आपको बताया ना कि इस पे बाकायदा एक तो बोर्ड बना है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी है, जिस कमेटी में सारे प्रोविंस के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो आके हर 15 दिन में प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स उनसे पूछते हैं हाँ भी बताएं क्या क्या हुआ इस प्लान के ऊपर। ओके। सो दिस इज समथिंग अ वेरी वेरी सीरियस एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज ये दोनों चीज़ें जनरेट करेगी, फॉरेन एक्सचेंज भी और एम्प्लॉयमेंट, और ये इनका बेसिकली मोटो है, इनका मैनिफेस्टो है प्राइम मिनिस्टर साहब का। सो 2021 आप पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए एक बिल्कुल टेक ऑफ ईयर देख रहे हैं? बिल्कुल असेंड होगा, ये असेंडिंग साल होगा, क्योंकि अभी भी देखें आप, अभी चलें 2021 तो आने वाला ना, अभी आप आजकल देख लें, आप कॉल करें कहीं भी, मरी इस वक्त 100% पैक्ड है, नारान पैक्ड है, स्वात पैक्ड है, मालम जब्बा पैक्ड है। देखें ना, आप टूरिस्ट अनरेस्ट सिचुएशन खत्म होने का यही तो फायदा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का, ऑल द बेस्ट। आज 2020 का आखिरी शो राइजिंग पाकिस्तान का हमने आपकी खिदमत पे पेश किया, लेकिन जाते जाते जिस मेहमान से मिलवाया उन्होंने जो पिक्चर क्रिएट की है 2021, 22, 23 के पाकिस्तान की, वो बहुत खुशाइंद है। सर ऑल द बेस्ट, नए साल आपके लिए भी बहुत सी खुशियां ज़ाती तौर पे, आपकी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए लेकर आए, इनायत आपकी, आप तशरीफ लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाज़त, तो अगले साल आपसे मुलाकात होगी, यानी कि कल सुबह। खुदा हाफिज।